दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 5 साल के लिए आप अपने एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट पे किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में कैसे अपना रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं जहां तक एसआईपी और लमसम रिटर्न्स का कैलकुलेशन का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों मैंने आपके लिए एक्सेल कैलकुलेटर बनाया है जिसकी मदद से आप किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में अपने एसआईपी या फिर लमसम रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है फिनकैलसी ब्लॉग FINCALCBLOG और सर्च पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला लिंक यहाँ पे fincalcy-blog.blogspot.com ये मेरा वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक करना है और म्यूचुअल फंड टाइप करना है और सर्च करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड के आर्टिकल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और दोस्तों ये वाला SIP एंड लमसम रिटर्न्स कैलकुलेटर ऑफ एनी म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेल वीडियो। दोस्तों ये वाला आर्टिकल है जहाँ पे आपको एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है तो ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किन तरीकों से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, यानी कि लमसम अमाउंट या फिर SIP इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो उनके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरीज भी है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं लमसम या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा। दोस्तों और भी कई सारी चीजें यहाँ पे इस आर्टिकल पे आपको मिलेंगी, यानी कि पोर्टफोलियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड क्या होता है और नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड ये क्या चीज होती है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस आर्टिकल में, तो आप रीड भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और लमसम इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो। मेन पॉइंट पे हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमें एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करना है। तो आप बॉटम ऑफ द आर्टिकल में आ सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करके, और जैसे ही आप बॉटम ऑफ द आर्टिकल में आओगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर ये वाला लिंक है दोस्तों, और आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को आपको आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फाइल ऑप्शन में आओगे और डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो सेलेक्ट करोगे और दोस्तों इस तरीके से ये जो एक्सेल कैलकुलेटर है ये आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड का SIP रिटर्न्स या फिर लमसम रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जाए अपना SIP या फिर लमसम रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए ये हम देखेंगे आगे चलकर इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं जहां तक आपका SIP और लमसम रिटर्न्स का सवाल है। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक कैसे काम करता है। तो दोस्तों समझो हमारे पास ये एक बिस्किट का पैकेट है जिसकी आज की डेट में इसका दाम जो है वो 1 रुपए है। दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये कंसिडर करता हूं कि इस बिस्किट का पैकेट का दाम 1 रुपए है आज की डेट में। और समझो अगर आपको 100 यूनिट्स खरीदने हैं, यानी कि 100 बिस्किट के पैकेट आपको खरीदने हैं आज की डेट में, तो दोस्तों आपको 100 रुपए देने होंगे। तो आपके 100 रुपए पे आपको 100 बिस्किट के पैकेट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों समझो अगर आपने अगले 1 साल तक के लिए इन 100 बिस्किट के पैकेट्स को ऐसे ही रखा, हम ये अज्यूम करते हैं कि आप कोई भी बिस्किट का पैकेट नहीं खाओगे या फिर इनको बेचोगे भी नहीं, तो 1 साल के बाद समझो इस बिस्किट के पैकेट का दाम हो जाता है 2 रुपए। तो आपका जो वैल्यू होता है, आपके पास जो 100 यूनिट्स हैं यानी कि 100 बिस्किट के पैकेट है, उनकी भी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी एक पैकेट पे 2 रुपए, यानी कि 100 यूनिट्स पे यानी कि 100 बिस्किट के पैकेट पे 200 रुपए। तो दोस्तों 1 साल पहले जो आपने 100 रुपए दिए थे 100 बिस्किट के पैकेट्स खरीदने के लिए, आज की डेट में उनकी वैल्यू हो जाती है 200 रुपए, यानी कि दोस्तों ऊपर का जो 100 रुपए है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपको उसको बेचना है 1 साल के बाद, यानी कि जब इसका जो वैल्यू है वो 2 रुपए है, तो आप बेच सकते हो और आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। आपको 200 रुपए पूरे एज अ मैच्योरिटी अमाउंट मिलते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक काम करता है। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए
ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि अपना एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक को खरीदते हो एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से, और टाइम के साथ दोस्तों उन म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। तो दोस्तों उस समय अगर आपको उनको बेचना भी है तो आपको जो ऊपर का पैसा मिलता है वो आपका प्रॉफिट होता है। दोस्तों टाइम के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज भी होती है। तो दोस्तों उस समय आपको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है और आप लॉस में जा सकते हो। तो दोस्तों इसी हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स काम करते हैं। अब दोस्तों एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे काम करता है, इसमें सिर्फ आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए 100 बिस्किट के पैकेट्स खरीदने के लिए, उसी प्रकार से आप हर महीने 100 रुपए आप डालते हो और आपको बिस्किट के पैकेट्स के उन डेट की जो वैल्यू है उसके हिसाब से उतने बिस्किट के पैकेट्स मिलेंगे। दोस्तों उसी प्रकार से आपके म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में एसआईपी काम करता है। दोस्तों मैंने आपके लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया कि आपका एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे काम करता है, हर महीने आप कैसे इन्वेस्ट करते हो और आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा। उस वीडियो को भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगले 5 साल तक के लिए आपके एसआईपी और लमसम रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक्सेल कैलकुलेटर बनाया है जो कि आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया इस वीडियो में, और इसे यूज कर सकते हो अपना रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपए, लमसम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपए। तो दोस्तों आप अपने एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट पे जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो कि आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी आपको डालना पड़ेगा कि सालाना आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5,000 के एसआईपी पे अगर समझो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है 15% का, तो दोस्तों 5 साल में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टोटल डिपॉजिट्स होगा 3 लाख रुपए, और टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है वो है 4,48,408.45 रुपीज। तो दोस्तों ये आपका एसआईपी का रिटर्न्स है यहाँ पे। और उसी प्रकार से अगर समझो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो आपका 5 साल में जो डिपॉजिट है वो 1 लाख रुपए का है, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट दोस्तों 2,10,718 रुपए, यानी कि डबल से भी ज्यादा पैसा हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका मैच्योरिटी अमाउंट। दोस्तों अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि अगर आप लंबे समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो 5,000 के एसआईपी पे आपको 30 साल में मिले हैं 3,50,49,103.03 रुपीज। और दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पे 30 साल में आपका 1 लाख का जो लमसम इन्वेस्टमेंट था उसमें आपका मिला है 87,54,099 रुपीज। तो दोस्तों इतना आपको प्रॉफिट हुआ है 30 सालों में। दोस्तों आप अपना एसआईपी अमाउंट यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो समझो अगर हमने 3,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया है, हम एंटर पे क्लिक करेंगे, अपने आप ही आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी अपडेट कर सकते हैं। समझो अगर हमको ये लगता है कि 12% पर ईयर का हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल सकता है किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने 12% डाला, यहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट जो है वो अपडेट हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लमसम का जो कैलकुलेटर है उसमें भी आप अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो चेंज करके चेक कर सकते हो। समझो अगर आपने 50,000 रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% का कंसिडर करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों अपने आप ही आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर दिख जाएगा यहाँ पे। 5 साल में दोस्तों जो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ है 50,000 रुपए का, उसमें आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 40,834.83, और उसके अलावा आपको ये 50,000 रुपए का डिपॉजिट भी वापस मिलेगा। तो आपका टोटल अमाउंट इतना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई भी एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट को अगर आप यहाँ पे इनपुट डालते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को भी यहाँ पे आप डालते हो, तो आसानी से आप अपने एसआईपी रिटर्न्स 1 साल से लेके अगले 30 साल तक के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। उसी प्रकार से लमसम रिटर्न्स भी आपके कैलकुलेट हो जाएंगे 5 साल से लेके अगले 30 साल तक के लिए। तो दोस्तों अभी डाउनलोड कीजिए ये एक्सेल कैलकुलेटर अपना म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स का रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए।
दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है वो समझाया हुआ है। उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई प्री पेमेंट्स करते हो तो आप अपना लोन का इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो वो भी मैंने समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है और अगले 15 साल 20 साल 25 साल और 30 साल तक के लिए आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो भी मैंने समझाया हुआ है और एक वीडियो में। दोस्तों एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस पे आप कितना अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को यूज करके, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके, वो भी मैंने समझाया हुआ है और एक वीडियो में। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, आप बहुत ही आसानी से एसआईपी या फिर लमसम रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हो। दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो अभी डाउनलोड कीजिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।